भगवान के मनोहारी, ऐश्वर्यपूर्ण, प्रिय लगने वाले दर्शन के उपरांत, जैसा पिछली बार अपन ने चर्चा की थी, दोनों स्वरूप का विवरण है। जीवन में हमेशा दो छोर होते हैं, सुख दुख, जीवन मृत्यु। उसी प्रकार भगवान का भी जब एक मनोहारी रूप है, मनभावन रूप है, करुणा निधान में मुस्कुराता हुआ रूप है, तो निश्चित रूप से दूसरा रूप भी होगा जो विकराल का रूप है। तो पहले रूप की चर्चा हो चुकी है, अब दूसरे रूप की चर्चा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके पहले जो पिछली बार बात हुई थी कि परमात्मा का एक रूप है सुंदर, मोहक, मनोहर, जो मन को भाता है और आकर्षित करता है। अब जब एक पहलू यह है तो दूसरा भी निश्चित ही होगा, जो जीवन को तपाए, भयंकर अग्निमुख वाला, मृत्यु जैसा विकराल, बिना संहार करता हुआ, जिसमें लोग तप रहे हैं, भस्मीभूत हो रहे हैं, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही, ये भी भगवान का। अब आगे का विवरण लेते हैं। श्लोक क्रमांक 23 में कहा गया है, हे महाबाहु, आप आंख बंद करके इस रूप की कल्पना करें तो आपको विशेष आनंद प्राप्त होगा। हे महाबाहु, आपके बहुत से मुखों और नेत्रों वाले, बहुत से हाथ वाले, पैरों वाले, बहुत से उदर वाले, बहुत विकराल दांतों वाले महान रूप देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हूँ। क्योंकि हे वैष्णव, आकाश के साथ स्पर्श हुए देव्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण योग में, धीरज में और शांति को प्राप्त नहीं होगा। दानों के कारण विकराल, दानों के कारण विकराल, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को भी नहीं जान पा रहा हूँ और सुख नहीं पा रहा। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। एक चूर्ण होते हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। हे विष्णुमूर्ति, जैसे नदी का जल प्रवाह समुद्र के सम्मुख दौड़ता है और सागर में प्रवेश करता है, वैसे ही शूरवीर मनुष्यों की समुदाय भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश करता है। ये तो अपन ने उस जो विवरण है उसके श्लोकों का भावार्थ। अब देखिए है क्या, विकराल स्वरूप के दर्शन से व्याकुलता के क्या कारण है। जहाँ मनोहारी रूप जो अपन ने देखा था वो अपने मन में शांति प्रदान करता था, और विकराल मुख देख के भगवान का अर्जुन के मन में, जिसने कहा कि बहुत व्याकुलता हो रही है मुझको ही नहीं समस्त लोग व्याकुल हैं। तो विकराल स्वरूप अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा विकराल स्वरूप जहाँ परमात्मा का मुख मृत्यु का मुख बन गया है। वो मनोहारी मुख अब कैसा बन गया है? परमात्मा का मृत्यु का मुख बन गया है। वह कहता है स्वरूप को देख मैं और सारा लोग व्याकुल हो रहे हैं, घबराहट से मेरे रोए रोए खड़े हो गए। क्या सचमुच ही आप ही हैं? आश्चर्य करता है। क्या कहता है? सचमुच क्या ये आप ही का रूप है? समझे कि इस व्याकुलता के मूल कारण ये है। क्या कारण हो सकता है इस व्याकुलता का? हमने सर्वदा परमात्मा के एक ही रूप की कल्पना की, सर्वदा मनोहारी, सुंदर और ऐश्वर्य, इसी रूप की हमने कल्पना की। दूसरे रूप की तो हमने कल्पना की ही नहीं। जब दूसरा विकराल रूप दिखता है तो हम अर्जुन व्याकुल हो गए। अपन तो परकल्पना से व्याकुल हो गए, तो जिसने साक्षात उस रूप को देखा होगा उसकी व्याकुलता का आप अंदाज लगा सकते हैं। देखिए, अब इसी को जो स्थिति है अर्जुन की, मनोस्थिति है, उसको हम आज के अपने जीवन की परिवेश से जोड़ने का प्रयास करें। देखिए क्या है
मनोहारी रूप, ऐश्वर्यपूर्ण रूप कैसा है? जवानी का। जब हम जवान होते हैं तो अपना रूप बड़ा सुंदर लगता है, मनोहारी लगता है, ऐश्वर्य लगता है। मगर जब हम फिर क्या होगा? हम वृद्ध होने से डरते हैं तो वो रूप हो जाने लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वृद्ध होने से डरता है। चाहता क्या है वो? कि सदा युवा ही बने। जैसे भगवान का वही रूप हमेशा देखना चाहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में भी ये प्रवृत्ति छिपी हुई है कि वो हमेशा यही चाहता है कि हम युवा भी दिखते हैं। और बुढ़ापे में भी कुछ ऐसी सजधज करने का प्रयास करता है कि बुढ़ापा छिप जाए, चाहे वो बालों के रंगने से हो, चाहे कपड़े की डिजाइन से हो, चाहे कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करने से हो। प्रयास तो अंदर अंदर यही है, भले ही ऊपर से आप ना माने, स्वीकारें ना, मगर अंतर मन की चाह जो है छिपी है, इसमें कोई संशय नहीं। चावड़ा जी मुस्कुरा रहे, मगर हम बचा नहीं पाते, हम बचा नहीं पाते ये अवस्था को, बचा नहीं सकते। तो वह जो खो गया, उसको बचा नहीं सकते। फिर हमारे मन में एक भाव पैदा होता है। क्या भाव पैदा होता है? कि हम उसको कहाँ बचाएं, कैसे बचाएं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि मूर्तियों के चित्र युवा बनाकर जिंदगी में जो खो गया है उसको वापस लाने का प्रयास करें। तो भगवान का मूर्ति चित्र हमेशा आप युवा ही पाओ। तो वो हमारा एक प्रयास है कि जो हमसे खो गया किसी न किसी रूप में भगवान के रूप में करके उसको पा लें। ये आभास हमें, ये जब हम करते हैं तो ये आभास हमें सुख, राहत और हमारी आशा प्रदान करता है कि जैसे जो कुछ हो गया किसी न किसी रूप में हमने से बचा लिया। चलो खुद नहीं बचा पाए तो भगवान के रूप में उसको बचा लिया। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो साधारणतः हमारे दिमाग में नहीं आता। कभी भगवान ने जब मनुष्य का अवतार लिया तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की उम्र 120 साल मानी गई थी, तो वो भी होगा, मगर उस समय का कहीं कोई चित्र दिखता है? वो तो एक ही चित्र दिखता है, या तो बाल रूप दिखेगा या युवा रूप दिखेगा, इसके अलावा कोई रूप है। तो कम से कम अपने को हम नहीं बचा पा रहे तो चित्रों के माध्यम से ईश्वर को रूप में देख के हमें तसल्ली हो जाए। अब देखिए एक और बात समझे जीवन की, जो हमारे सबके जीवन से जुड़ी है। क्या है? हमने आत्मा का अमर होना कब स्वीकार करना? जब हम युवा थे, जब भी आत्मा की तो चर्चा ही नहीं करते थे। मगर आत्मा की अमरता का आभास हमें कब होता है? जब हमारी उम्र हो जाती, मतलब बुढ़ापा में जब हम आ जाती, तब हम ये स्वीकार कर पाते कि आत्मा तो अमर है। तो क्या इस बुढ़ापे में आती है कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए? आत्मा का अमर होने का ज्ञान मतलब हो जाना, मतलब हम और आप सब ज्ञानी हो गए, ज्ञान प्राप्त हो गया ना, ये बिल्कुल सही नहीं। तो हम ये जान गए, क्या कारण क्या है इसके पीछे? हम ये जान गए कि शरीर अब ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब शरीर हमारा बहुत दिन साथ नहीं दे पाएगा। जवानी में ये प्रश्न नहीं उठता है, और जैसे बुढ़ापा आता है तो ये भाव आ जाता है कि अब ये शरीर वास्तव में ज़्यादा दिन तो नहीं चलने, एक सच्चाई हमारे सामने दिखने लगती है। तो कम से कम अब क्या है? अमरता की चाह है, छिपी हुई है। अब वो शरीर तो अब अमर रहेगा नहीं, ये भी हमें समझ में आ गया। तो अमरता की चाह हम आत्मा को अमर मान के पूरी कर लेते हैं। चलो भाई, कुछ तो हमारा अमर है, शरीर भले ही अमर ना हो, चलो आत्मा को अमर मान लें तो हमारी जो आत्मा है वो अमर है। तो अमरता का थोड़ा सा हमें चाह जो है वो पैदा हो जाती है, कुछ राहत महसूस होती है। चलो कुछ तो अमर है हमारे अंदर, चलो तो आत्मा को अमर माने लेते हैं। मगर सच में वो ज्ञान की वजह से नहीं है। अगर सच में वो ज्ञान की वजह से होता, मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता, कुछ लोगों को ज्ञान होता भी है, मगर अगर वो सच में ज्ञान की वजह से होता तो फिर क्या होना चाहिए था? मृत्यु का भय मिट जाना चाहिए। अगर आत्मा की अमरता का ज्ञान वास्तव में आपको हो गया तो फिर मृत्यु का भय मिट जाना चाहिए था, मगर मृत्यु का भय तो मिटता नहीं। इसलिए ये ज्ञान ऊपरी ऊपरी है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसमें हम विचार करें तो जैसे दर्पण के सामने अपना असली चेहरा दिख जाता है ना, वैसा ही। तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी संयोग की बात है, यहाँ ज़्यादातर वैसे ही लोग बैठे जिनकी चर्चा है, तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानने का भ्रम ना पाए। अगर कुछ परिवर्तन करना ही है तो मृत्यु का भय मिटाने का प्रयास करें, तभी आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो पाए। अब अर्जुन
कहता है, एक बात और समझिए, जो अर्जुन यहाँ कह रहा है कि मैं भयभीत अंतःकरण वाला इस विकराल रूप को देखकर असहज हो रहा हूँ। अब देखिए, यथार्थ ये है, अंतःकरण तो हमेशा ज्ञान और सत्य और नियम का संदेश देता है। जो आपके हमारे अंदर अंतःकरण है, उससे तो हमेशा जो ध्वनि आएगी, भले ही अपन हर पल उसको न सुन पाए, न समझ पाए, वो ध्वनि हमारे मस्तिष्क तक किसी अवरोधों की वजह से, जो अवरोध हमने बीच में खड़े करके न पहुँच पाए, मगर होता तो उससे हमेशा ज्ञान, सत्य और नियम का ही संदेश उससे निश्चित होता है। ये सत्य है। मगर भय संप्रेषण करने वाला अंतःकरण फिर क्या होगा? अंतःकरण से तो भय संप्रेषण होनी नहीं चाहिए। मगर वो वास्तव में क्या है, तो हम जिसको अंतःकरण मानते हैं, वो वास्तव में वो मूल अंतःकरण नहीं है जिसकी आध्यात्मिक चर्चा है। वो अंतःकरण जो है समाज से, परंपरा से और वातावरण से, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस जाति में हम जन्म लिए, अंतःकरण का निर्माण वैसे होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मुस्लिम समुदाय में अगर कोई पैदा हुआ तो उनके मांसाहार बुरा नहीं माना जाता, और सनातन धर्म में मांसाहार बुरा माना जाता है। तो आपका अंतःकरण इस तरह निर्मित होगा कि आप वही मांसाहार होगा तो आपका अंतःकरण उसको गलत हो रहा है, और उनका अंतःकरण गलत नहीं कहेगा। तो ये अंतःकरण में जो फर्क है, तो जो अंतःकरण अर्जुन में भयभीत होने की बात कही, वो वास्तव में वो अंतःकरण की ध्वनि है जो समाज से और परिवेश के द्वारा नहीं होती। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपके विकराल दानों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाएं भी नहीं समझ पा रहा। मैं इतना भयभीत हो गया, इतना विचलित हो गया कि मुझे ये ज्ञान भी नहीं रहा कि कौन सी दिशा किस ओर है, ये भी नहीं समझ पा रहा। और मैं सुख को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, सारे सुख मिट गए। हे देव, रूप पुरोहित कर लें। तो क्या कहता है, हे देव, हे परमात्मा, ये रूप पुरोहित कर लें, वह रूप पुरोहित कर लें, और वह जो प्रसन्न बदन मुस्कुराता हुआ आनंद स्वरूप था, उसमें वापस लौटा। ये प्रार्थना करता है कि वो जो रूप था आपका आनंद देने वाला, मुस्कुराता हुआ प्रसन्न बदन रूप, वही जाए आप, ये रूप पुरोहित कर लें, वापस ले लें। मगर एक बात जो यहाँ समझना होगी वो ये है कि अगर हम परमात्मा को वास्तव में जानना चाहते हैं, परमात्मा को या किसी को भी यदि आप जानना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आपको उसके हर पक्ष को जानना। कभी कभी क्या होता है, कोई हमारा मित्र होता है, कोई हमारा अपना होता है, तो हमारी दृष्टि खाली अच्छी चीज़ों को ही देख पाती है। आवश्यक नहीं है उसमें सब अच्छा ही, मगर यदि आप किसी को बिल्कुल तटस्थ भाव से किसी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में हर चीज़ की जानकारी लेना पड़ेगी। तो वो कब संभव होगा, जब उसके विषय में आप शून्य से शुरू करें, पहले से कोई आपकी उसके बारे में किसी प्रकार की कोई भाव आपके अंदर ना हो, शून्य हो। शून्य से जब आप शुरू करेंगे, तभी उसके कमियां, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब आप देखने में सक्षम हो। अगर कोई भाव पहले से है, तो प्रेम का भाव, मित्र का भाव, तो फिर आप वो जो गलतियाँ हैं उसकी, वो अपने आप देख ही नहीं पाएंगे, आपकी दृष्टि उसको देखने में असमर्थ हो जाएगी। और यही ममता का उदाहरण भगवान ने कई जगह कहा है। जब हम मोह में ग्रसित हो जाते हैं किसी को भी लेकर, तो फिर हमें उसकी बुराइयाँ नहीं होती। और गीता से बड़ा उदाहरण कोई है नहीं। धृतराष्ट्र को अपने दुर्योधन की कभी कोई बुराई नहीं की, क्यों? पुत्र मोह। और उसी के कारण, उस मोह के कारण सर्वनाश हो गया सारे परिवार का, सब चीज़ों का सर्वनाश हो गया। तो क्या है, यदि आप परमात्मा को पूरी तरह से जानना चाहते हैं, तो उसके अंतर विश्वास और दृष्टि ऐसी रखना पड़ेगी, और सब रूपों के लिए राजी होना पड़ेगा। विकराल और स्वयं दोनों स्वरूप को जब हम खो जाए, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि विकराल रूप और उसका और स्वयं स्वरूप दोनों दोनों के बारे में आप विचार करके परमात्मा को डिसाइड कर देते, ठीक है, सिर्फ है परमात्मा, किस रूप में है, स्वयं में है कि विकराल है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें उसका विश्लेषण में पढ़नी नहीं। ऐसी स्थिति में जब
आदमी का या प्राणी का या संतों का स्वभाव आ जाता है, तो इस अनुभव में तो ब्रह्म का अनुभव, जो ब्रह्म का अनुभव है वो जब ही होगा जब परमात्मा के स्वरूप से आप पार हो जाए। उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं लगे, आपको लगे परमात्मा जो है जैसा है, हमें उसका विश्लेषण में पढ़ने नहीं। ऐसे अनुभव से जब व्यक्ति साधक गुजरता है तो फिर उसे ब्रह्म का अनुभव। जब दोनों अनुभव रूप में रहते हैं तो उसे ईश्वर का अनुभव है। जब दोनों में से किसी का भी अनुभव आपको रहेगा तो वो ईश्वरीय अनुभव है, ब्रह्म का अनुभव उसको नहीं कहा गया आध्यात्मिक भाषा में। जब दोनों रूप नहीं दिखते, दोनों का चुनाव नहीं रह जाता, कोई चुनाव नहीं करना हमको, उस दिन जो शेष रहता है उसको ब्रह्म कहा। ये समझने की बात है, थोड़ी सी गहरी बात है, महाराज समझे कि जब कोई चुनाव ना करें, चुनाव रहित हो जाए मामला और रूप दोनों रूप ही आपने ना दिखाए, तब जो शेष रहता है वो उसको ब्रह्म कहते हैं। अब देखिए अर्जुन क्या देख रहा है, अर्जुन देख रहा है परमात्मा के दांतों में, दाढ़ों में बड़े बड़े महारथी, दांतों में और दाढ़ों में बड़े बड़े महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, राजाओं के समुदाय, चूर्ण हुए सिरों सहित। कहता है मुझे भय लगता है, आप ये मुख बंद कर लें। अर्जुन कहता है कि ये मुझे बहुत भय लग रहा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं, आप मुख अपना बंद कर लें। देखिए मृत्यु भी परमात्मा में ही घटित है, सच्चाई है, इसको स्वीकार करना सब जानते सब हैं, मगर उसको स्वीकार करने का मन नहीं है। परमात्मा को मृत्यु का मुख कहने में हम भाई जवान लड़ खड़ा है, क्योंकि हमने उस दृष्टि परमात्मा को देखा ही नहीं। मगर बिना सच्चाई स्वीकार किए आप जीवन की पूर्णता को नहीं पा सकते। जीवन की पूर्णता को पाना है तो सच्चाई को स्वीकार ही करना पड़ेगी कि परमात्मा का मुख ही मृत्यु का मुख भी है। परमात्मा, मृत्यु भी परमात्मा में घटित होती है और जीवन भी उसी में घटित होता है। दोनों चीजें आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे सारी नदी सागर में मिलती है, फिर भाप बनकर जल बनकर फिर वो कैलाश है, जहाँ गंगोत्री अगर है तो गंगा सागर में मिलेगी और फिर सागर से फिर भाप बन के वही जल उसका फिर गंगोत्री में पहुँच जाता है और फिर दौड़ सागर की ओर फिर प्रारंभ हो जाता है। पहले वो नदी सागर में मिली, फिर भाप बन के वो भाप फिर गंगोत्री पहुँच गई, फिर वो फिर चली, फिर सागर में मिल गई। तो अब इसमें आप क्या कहेंगे? सागर नदी का मृत्यु भी है और सागर नदी का जन्म स्थली भी है, दोनों चीजें हैं सागर, क्योंकि मिल भी रही है और वहां से उसका जन्म भी हो रहा है, भाप से वो फिर गंगोत्री। तो सागर को आप क्या कहेंगे? दोनों चीजें हैं सागर, जन्म स्थली भी है सागर और मृत्यु का कारण भी, लीन भी उसी में। ये इस तरह के जीवन की कल्पना यहाँ पे की है। आगे के श्लोक में वो कहते हैं जैसे पतंगे मोह के बस होकर, पतंगे मोह के बस होकर नष्ट होने के लिए, पता है कि हम नष्ट हो जाएंगे, प्रज्वलित अग्नि के समीप अति वेग से प्रवेश करते हैं। पतंगों को मालूम है कि इस अग्नि में हम जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर भी ये हमने रोज देखा है, वो बड़े वेग से अग्नि की प्रज्वल की प्रवेश करते हैं। वैसे ही सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युद्ध होकर प्रवेश करते हैं। ये अर्जुन ने कहा। आप संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा घर्षण करते हुए सबको सबों से चाट रहे हैं। हे वैष्णव, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तप्तमान कर रहा है। हे भगवान, मुझसे कहें कि आप रूप वाले कौन हैं? हे देवों के श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो गए, आप प्रसन्न हो गए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रवृत्ति को तो मैं समझ ही नहीं सकता। देखिए अब यहाँ पे जो बात समझने की ये है कि महायुद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। गीता कब कही गई? जब दोनों सेना से खड़ी हैं, अभी तो संघ भी नहीं गया, युद्ध शुरू ही नहीं हुआ। तो महायुद्ध के प्रारंभ के पूर्व ही अर्जुन के ने विराट रूप के दर्शन कर लिए। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन कर लिए। महायुद्ध प्रारंभ होने के पहले बड़े बड़े योद्धा, उसके आदरणीय गुरु, प्रियजन सभी मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके हैं।
पर यह हुआ कि अर्जुन ये समझ सका, युद्ध के पहले ही वो ये समझ सका कि महायुद्ध निश्चित है। युद्ध शुरू होने के पहले वो समझ चुका कि महायुद्ध निश्चित है। योद्धाओं की मृत्यु यानी भविष्य का परिमाण भी निश्चित है। क्या रिजल्ट होने वाला है ये निश्चित दिख गया उसको। और यह भी कि यदि संपन्न कराने के लिए, इस युद्ध को संपन्न कराने के लिए सभी मजबूर हैं। होगा ही युद्ध, यह तो होना ही है, होकर ही रहेगा। मेरे रुकने से या रुक जाने से ये रुकने वाला नहीं। यही तो भगवान की शर्तों को समझा। क्या होगा तेरे रुकने से, भागने से? कुछ नहीं। अब वो ये विकराल रूप देखते हुए समझ गया ये सब कुछ जो है रुकने वाला नहीं, ये तो होगा ही। तो देखिए, अब इसी तत्व को जो यहाँ कहा गया सब चीज़ें निश्चित हैं। हम अपने वर्तमान जीवन को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करें। क्योंकि भगवत गीता को जब तक आज के परिवेश में जोड़ के हम न समझें, जब तक वो पूर्णता उसकी मेरी दृष्टि नहीं। अब देखिए क्या है, हम अपने जीवन को यदि देखें, पूरे समाज के जितने भी प्राणी हैं, संसार के सभी जीवन देखने के दो दृष्टिकोण हैं सभी। पहला दृष्टिकोण क्या है? जीवन में भविष्य अनिश्चित है। एक समाज के प्राणी इसी संसार में ये मानते हैं कि जीवन में भविष्य अनिश्चित है, परिवर्तन किया जा सकता है। एक तो इस विचारधारा के लोग। दूसरे विचारधारा के लोग हैं कि जीवन में भविष्य निश्चित है। पहला ये मानता है कि जीवन में भविष्य अनिश्चित है, उससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। और एक विचारधारा क्या होगी कि जीवन में भविष्य निश्चित है, वो अब परिवर्तनशील है, उसमें कोई चीज नहीं। सारे समाज का यदि आप वर्गीकरण करें तो ये दो विचारधारा ही सारी सृष्टि में मिलेंगी हम। इसके अलावा तीसरी विचारधारा नहीं। यही गीता का एक महत्व है कि उस जमाने में भी भगवान ने इसी प्रकार के वर्गीकरण करके बता दिया जो आज है। अब यदि प्रथम दृष्टिकोण के बारे में अगर आप सोचें तो वहाँ क्या है, प्राणी ये सोचता है कि भविष्य निश्चित नहीं है, हम ही उसे निर्मित करेंगे, जैसा चाहे वैसा हम अपना भविष्य बना सकते हैं। ये उसका अहंकार है। तो क्या है, जब हम ही को बनाना है तो हम श्रेष्ठ बनाएंगे, फिर हम गड़बड़ क्यों करें? वो क्या कहता है, वही उसी श्रेष्ठ बनाने को हमेशा बेचैन करें, अशांत करें, क्योंकि उसे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमेशा बेचैनी अशांति होगी। क्यों, ऐसा क्यों है? श्रेष्ठ बनाने में बेचैनी क्यों है, अशांति क्यों है? क्योंकि भौतिक श्रेष्ठता से कभी संतोष नहीं होता। बेचैनी को श्रेष्ठता बनाने में क्यों है? क्योंकि भौतिक संतुष्टि से, श्रेष्ठता से, भौतिक श्रेष्ठता से कभी आपको संतोष हो ही नहीं सकता। अगर आपने दो चार संसारिक श्रेष्ठताएं बहुत प्रयास करके पा भी ली, 2, 4, 6, 10 श्रेष्ठताएं आपने बहुत प्रयास किया पा ली, तो जैसे ही आप वो 10 श्रेष्ठताएं पाएंगे 50 की लिस्ट आपके सामने और आ जाएगी। अरे अभी 10 ही तो की है, 50 और है अभी शेष। फिर आपको लगेगा अरे भाई अभी तो बहुत कम बाकी। तो क्या होगा, 50 से अधिक श्रेष्ठताओं की सूची स्वयं आपके सामने आ जाएगी। फिर दौड़ लगेगी आपको, फिर आप बेचैन होंगे कि नहीं इनको पाना है। समझे, सूत्र यह है कि सर्वस्व तो असीम है, मगर पाने की आकांक्षा कभी पूर्ण नहीं। पाने की आकांक्षा, भगवद गीता में कई बार अपन इसकी चर्चा कर चुके, पाने की आकांक्षा में कभी पूर्ण विराम लगता ही नहीं। इसीलिए मनुष्य जन्मों जन्मों तक दौड़ता रहता है अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए, और हम तृप्त नहीं हो पाते। पाते भी हम अपनी जो भी प्राप्ति की उससे हम तृप्त नहीं हो सकते। और अतृप्त मनुष्य जो है हमेशा असंतुष्ट ही है। जब हम तृप्त नहीं हो पाते तो हम अतृप्त हैं, अतृप्त है तो असंतुष्ट, क्योंकि जो अतृप्त होगा वही असंतुष्ट होगा। हम तृप्त नहीं हो पाते, फिर क्या है प्राणी, फिर क्या है इस सारी दौड़ में, इस सारी तृप्त होने की दौड़ में क्या होगा, एक ना एक दिन प्राणी थक जाएगा। इतना दौड़ थक कर, हार कर, पराजित और उदास, पीड़ा, विषाद, तनाव, और फिर तो डिप्रेशन में चला जाएगा। निश्चित है ये बात। उसका फिर क्या होगा, उसका वर्तमान का आनंद, आज का प्रेजेंट का आनंद है, भविष्य को सुखद और श्रेष्ठ बनाने की चाह में खो जाए।
सुखद बनाना, जो ना उसने देखा है ना कभी पा पाएगा, तो क्या होगा? वर्तमान का आनंद उसका क्यों? इसकी चाह में भविष्य को श्रेष्ठ बनाने की चाह। आज को हम कल के लिए निछावर करें। कितनी बड़ी हास्यास्पद मूर्खता है। आज के आनंद को हम कल के लिए निछावर कर देते हैं। पहले कल बना लें उत्तम, फिर आनंद से जिएंगे, ये भाव रहता है। पहले कल बना लें उत्तम श्रेष्ठ, फिर हम आनंद से जिएंगे। तो मजा ये है कि वह कल आ ही नहीं, सच्चाई है, कल नहीं आता। और हमेशा कल को सुखद बनाने के लिए हम आज को निछावर करते जा रहे हैं। और ये हम जानते समझते भी जन्मों जन्मों तक करते जा रहे हैं। और जन्म दोबारा पुनर्जन्म का कारण भी यही है कि आपकी आकांक्षा शेष रह गई, कुछ करना है रह गया। भगवान कहता है कुछ करना है तुम्हारी आकांक्षा है तो तुम्हें समय चाहिए। भाई कुछ करना है आपको समय चाहिए तो दूसरा जीवन चाहिए। लो भाई पुनर्जन्म कृष्ण जैसा है, यही है। अब देखिए क्या है, आज पश्चिम के राष्ट्र में उनकी सामाजिक स्थिति को देखें, सब भौतिक सुख पा लिए, सब भौतिक सुख है पश्चिम के राष्ट्र में, पर आदमी के वर्तमान में खोने की कीमत बढ़ रही है। वर्तमान की कीमत बढ़ रही है, आत्मा को खो दिया। आत्मा को कमजोर करने की कीमत चुकाकर उन्होंने पाया। क्या इतनी व्यवस्था करना लाभ की योजना है? जो व्यवस्था हम करते हैं, फिर जो व्यवस्था हम करते हैं भविष्य की, वो हमारे काम तो आती नहीं। कहाँ हमारे काम आती है? ये मूर्खता ही क्यों हुआ? हम वो व्यवस्था कर रहे हैं, अपना आज का आनंद खो रहे हैं जो हमारे काम ही नहीं आएगी। अरे लड़के बच्चे भी क्या करते हैं, किसने देखा, मगर आप तो नहीं कर पाओगे उसका। तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम अपना आज का सब आनंद खो रहे हैं और उसके लिए खो रहे हैं जो हमें मिलना ही नहीं है वो सुख। उसका भोग हम कर ही नहीं पाते, मगर हम लगे हैं। तो ये बात है। देखिए अब क्या है, धन सोचना है, अपन को विचार करने के लिए कहा जा रहा है। धन वैभव महल जैसा मकान मिला तो, मगर अशांत विक्षिप्त और हिंसक जीवन, आत्मा घृणा बैर लोभ और लालच, स्वास्थ्य गिर गई और कमजोर हो गई। ये सब मिला तो, मगर हमारे साथ ये भी हो गया, आत्मा हमारी कमजोर हो गई। घृणा बैर लोभ, जब आप बहुत ज़्यादा इकट्ठा करोगे चीज़ें, संसारिक साधन, तो क्या होगा? समाज में जो आपके संबंध होंगे वो घृणा भी हो जाएगा, बैर भी तमाम लोगों से हो जाएगा, लोभ भी तमाम लोगों से आड़े आ जाएगा, लालच स्वार्थ सभी तो होगा, जब तो आप इकट्ठा कर पाओगे। जाने कितने लोगों से आपकी बुराई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, मुकदमेबाजी हो जाएगी, सब होता है, यही तो हो रहा है। इतना सब हो गया तब आपने बड़ी महल बना लिया। तो वो क्या कहते हैं, आज कई राष्ट्र ऐसे हैं जो आज दुखी है, पर वो भूतकाल में बहुत वैभवशाली रह चुके हैं, मगर आज वो भारी दुखी है। तो देखिए, और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरा दृष्टिकोण है जो हमारे पूर्वी राष्ट्रों का माना जाता है। हमारे देश में ये यथार्थ माना गया कि प्राणी भविष्य निर्णय नहीं कर सकते, ये अपराध है, जो होता है वही होगा। तो इसका परिणाम क्या हो गया? मगर देखिए, एक जगह पिछली बार आया था कि उसमें क्या था, परम ज्ञान परम विद्या दोनों का संतुलन कहा गया था। मगर हमारी जो हालत है वो उसमें दृष्टिकोण से क्या होगा कि हम दीन गरीब और परेशान, हम दीन हो गए, गरीब भी हो गए, परेशान हो गए। पर लाभ क्या हुआ? हम विक्षिप्तता से बच गए, ये लाभ हुआ। दीन हो गए हम, बहुत ज़्यादा हम सुखी नहीं, साधन संपन्न नहीं रहेंगे, मगर हम विक्षिप्तता से बच गए। सब कुछ भविष्य पर छोड़कर हम परम आनंद को प्राप्त हो सकते, भविष्य की चिंता को छोड़कर हम परम आनंद को प्राप्त हो सकते। इस थ्योरी के कारण हम वर्तमान में आनंद से जीते हैं, भविष्य पर उस आनंद को निछावर नहीं करते। ये सनातन संस्कृति, भले आज की दुनिया में हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके परेशान हो, मगर जो हमारी मूल संस्कृति है वो यही है जिसकी चर्चा की जा रही है। भविष्य पर उस आनंद को निछावर नहीं करते। आज हम जिए बस पूरे उल्लास से, तन्मयता से, कौशल से, हर काम को पूरी तरह से प्रयास करके सक्रियता से। परिणाम ये हुआ कि हम तनाव रहे तो संतुष्ट जीवन पा सकते। कम है हमारे पास, मगर हम तनाव रहे, बहुत छोटा सी चीज़ है हमारे पास, मगर हम संतुष्ट रह सकते।
हमारे पास अमेरिका ऐसे साधन नहीं है, अमेरिका ऐसी चीज़ें नहीं है, किसी के पास नहीं है, और हम फिर भी संतुष्ट हैं क्योंकि हमें पर्याप्त है। और उनके पास सब कुछ है मगर उनको वो भी अपर्याप्त लगता है, और पढ़ना तो वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, और अपने देश में ये चीज़ क्यों पैदा हुआ, ये भाव अपने राष्ट्र में क्यों पैदा हुआ, उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है वो भी हमें जानना चाहिए। कारण यह है कि द्वापर युग में हमारा समाज, द्वापर युग जिसमें ये युग गीता का मतलब है, हमारा समाज देश वैभव की पराकाष्ठा पर था। द्वापर युग विश्व के उस समय जो था पराकाष्ठा पर था वैभव। आज पश्चिम में जो हो रहा है धन वैभव अस्त्र सब था वहां पर, उस काल सब था। जितने भी शस्त्रों का वर्णन आज अपन विदेशों में सब थे अपने देश में, हर तरह का धन था, संपन्नता थी, व्यवहार था, सब था। मगर इन सब की जो बुराई आज चर्चा अपन ने पहले विश्वकर्म की थी, वहाँ भी फिर क्या हुआ, इन संपन्नता के कारण क्या हुआ, घृणा, हिंसा, बैर भाव से ग्रस्त भी हो गया था उसका। क्योंकि जहाँ पूर्ण तरह संपन्नता और पूर्णतः सब चीजें हुई, वहाँ पे घृणा, बैर, तो तभी तो अर्जुन ये कहता था कि 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब इससे बड़ा बैर भाव क्या है, उदाहरण है इसका। जब वहाँ पूरी संपन्नता, इतनी संपन्नता थी कि 5 गांव देना कौन सी बड़ी बात थी, मैं नहीं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। तो ये सब उसकी बुराइयां जो आती है ना संतुष्ट समाज की, वो बुराइयां उस समय थी। और जब हमने पराभव देखा अपने महाभारत महायुद्ध के बाद, समाज ने अपना पराभव सब नष्ट हो गया। महायुद्ध का विनाश हमने जाना, समझा, इस कारण हम फिर उस ओर नहीं मुड़े। हमने जान लिया, समझ लिया इस महाविनाश के कितने दुष्परिणाम होते हैं, फिर हम उस ओर नहीं मुड़े, उस राह पर हम फिर हमने फिर क्या किया, आत्मा की शक्तिशाली बनाने के तत्व प्रेम, अपनत्व, सेवा, करुणा, दया, अहिंसा को जीवन में समाज पेश करने को उच्चतम प्राथमिकताएं दी। इसलिए हमारा समाज, सनातन धर्म का समाज में ये रूप लेती है, प्रेम, करुणा, अहिंसा, इसको हमने प्राथमिकता दी। और जीवन की जो वैभवशाली बातें थी उसको हमने नकार दिया, क्योंकि हमने उसका हस्र देखा है, अपने आप को मिटते देखा है। तो जिस लेवल पे हम उस समय थे, आज पश्चिमी राष्ट्र ने कहाँ से शुरू किया था, 200 साल पहले वो आदिवासी थे, 200-300 साल पहले अमेरिकन से, आपने हिस्ट्री सबको माना, और उसके बाद आज वो कहाँ पहुँच गए। तो उनका वैभव उसी लेवल पे पहुँच रहा है जहाँ हम द्वापर में थे। हमने उस पराभव को देखा, उन्होंने भी उस पराभव को नहीं देखा, ये फर्क। और हम उस पराभव को देख चुके एक बार, तो हम अब उस ओर बढ़ने का साहस भी नहीं कर पाते ना। तो हमारे अंदर अब दूसरे तरह के भाव पैदा होता है, इसलिए हमारे समाज में ये भाव पैदा है, करुणा, दया, अहिंसा, शांति, ये भाव, इसलिए हमारे समाज आत्मा को शक्तिशाली बनाने के तत्व हमारे अंदर हैं। विचार लें कि जीवन की 2 धारणाओं में से क्या चाहिए। अब ये हमको आपके समाज को तय करना है कि जीवन में हमें 2 धारणाओं में से कौन सी धारणा पसंद है, ये आपकी चॉइस है। क्या है, प्रथम, अशांत विक्षिप्त जीवन के साथ, अशांत और विक्षिप्त जीवन के साथ धन, वैभव, महल चाहिए। देखिए जोर दिया उन्होंने शुरू में, अशांत विक्षिप्त जीवन के साथ धन, वैभव, महल चाहिए, या दूसरा, शांत, संयत, परम आनंदित जीवन के साथ अभाव में जीना चाहिए। क्या चाहिए, ये आपको। इस भाव में क्या होगा, झोपड़ा भी महल सा लगेगा। कुछ ना होने पर भी सम्राट का भाव है। संत लोग हमारी झोपड़ी में रहते थे, सम्राट जैसे सारी दुनिया के वो सम्राट राजा सब है उनके पास। इस भाव में रहना चाहिए। आपको क्या करना, हमें आपको क्या करना है, हम कैसे समाज इंडिकेशन दिया है। अब अर्जुन ये समझ सका। देखिए इसके आगे और समझना, अर्जुन की इस स्थिति में जो उसने सब देखा, ये समझा, सुना, तो अर्जुन को एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, कि नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी। अर्जुन समझ गया, नाटक की पटकथा लिखी जा चुकी, सब कुछ तय है। वह तो मात्र उस नाटक का पात्र बन रहा है।
परिणाम ही होगा जो वही होगा जो नाटक के रचयिता ने पहले से पटकथा के रूप में लिखकर तय कर लिया। समझ गया? ये सब जो चल रहा है मेरे मन में ये कर दूंगे वो कर दूंगा, अरे ये सब व्यर्थ है। रचयिता ने, नाटककार का जो डायरेक्टर है उसने तो पटकथा लिख दी और वही होगा जो उसने लिख दिया है। मेरे सोचने समझने छोड़ने भागने ना लड़ने से ना करने से कुछ नहीं होने वाला। समझ गया? और मैं तो मात्र इस नाटक का एक पात्र के रूप में खड़ा हूं। आगे अर्जुन कहता है कि जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही सब लोग आपके मुख में प्रवेश करते हैं। ये उसने कहा। तो जीवन देना, अब देखिए यहाँ पर एक बात ये है जो फिर से एक प्रश्न उठता है, वो अर्जुन के मन में भी उठा और हमारे आपके सबके मन में उठा। जीवन देना, भगवान क्या कर रहा है? जीवन देना, जीवन देना और फिर बंधन देना। पहले आत्मा को बंधन में तो डाला, पहले आत्मा को बंधन में डालना और फिर क्या कहना कि मुक्ति के प्रयास करने को कहना। पहले बंधन में डाल दिया, फिर कहते हैं मुक्ति का प्रयास करो। तो आत्मा तो मुक्ति ही थी, आत्मा जो आपके पास थी तो मुक्ति थी, अविनाशी ही थी। फिर सब परमात्मा क्यों करता? पहले छोड़ दिया अपनी मुक्ति, अविनाशी को यहाँ भेज दिया, फिर कहते हैं तुम वापस आप तुम भेजिए। क्यों ये सब किया आपने? तो पहले स्वयं मृत्युलोक में भेजता है, देखिए पहले स्वयं वो परमात्मा मृत्युलोक में भेजता है, माया में फंसाता है और फिर कहता है मुक्ति होकर मेरे पास आ। ये सब अपन जो सुना रहे हैं, भगवान क्या सुना रहे हैं? यही तो सुना रहे हैं। पहले तो आपने हमें मृत्युलोक भेज दिया, तो माया में फंसा दिया, फिर कहते हो कि मुक्त होकर मेरे पास आओ। ना भेजते आवश्यक क्यों था? नियोजन क्या? ये बड़े गहरे रहस्य हैं जीवन में, जो हमारे दिमाग में आए तो इसके उत्तर अगर समझ में आ जाए तो जीवन का क्या हमारा लक्ष्य, क्यों हम हैं, समझ में। देखिए समझें कि प्रभु की लीला है, निष्प्रयोजन क्यों है? वो अभ्यास करा रहा है इस सत्य का बोध करा रहा है, अभ्यास करा रहा है। बंधन में जकड़े बिना हम मुक्ति का आनंद नहीं जान सकते, इस बात का बोध करा रहा है। बंधन में जकड़े बिना हम मुक्ति का आनंद नहीं जान सकते। दुखों के बिना हमें सुख का महत्व पता नहीं चलता। ये जीवन की सच्चाई है। दुखों के बिना हम सुख का महत्व समझ ही नहीं सकते। यदि आपके जीवन में सुख ही सुख बना रहे, दुख ना आए तो आप क्या समझ पाओगे सुख का? पाप होने पर, असत्य होने पर ही पुण्य और सत्य की महत्ता का दर्शन संभव होगा। ये चीज समझना है। और इसका मतलब क्या हुआ? और यह कि विपरीतता ही जीवन की गतिशीलता का कारण है। अगर जीवन में विपरीतता नहीं होगी तो गतिशीलता भी नहीं होगी, सब ठहर जाएगा। और बिना गति के जीवन में कुछ आकर्षण ही नहीं है। जब तक जीवन में गति ना हो तो जीवन का कोई आकर्षण नहीं है। गतिशीलता कब होगी? जब विपरीतता। इलेक्ट्रिक फ्लो जब ही होगा जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल हों। पॉजिटिव होंगे तो क्या बचा? कुछ नहीं, कोई आकर्षण नहीं, सब स्थिर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जीवन में आनंद जब ही पैदा होगा जब विपरीतताएं हों। जब आप बीमार होगे, जब आप स्वस्थ होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा और स्वस्थ होने का क्या आनंद होता है। जब डॉक्टर आपसे कह देता है कि सिर्फ दाल का पानी पियो या ये पियो, फिर जब अच्छा इस स्थिति में आ जाते हैं कचौड़ी और पूड़ी खाने मिलती, तब कचौड़ी का आनंद अलग है, क्योंकि आप एक महीने तक खाली मुंह का दाल का पानी पीते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। वो क्या कहा है? देखिए इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? देवता भी मनुष्य की देह को तरसते हैं। कई बार आपने सुना होगा। क्यों तरसते हैं भाई? देवता से अच्छी योनि क्या है? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में मात्र सुख है, मात्र पुण्य है, तो फिर वहाँ कोई गतिशीलता नहीं है। स्वर्ग में कोई गतिशीलता नहीं, सभी सुख है, सभी आनंद है, सभी सत्य है, कुछ असत्य है ही नहीं, तो कोई गतिशीलता नहीं। तो क्या है? बदलने की प्रवृत्ति नहीं है, सब स्थायी है वहाँ पर। तो फिर जब बदलने की प्रवृत्ति नहीं है, सब स्थायी है, तो स्वर्ग से देवता लोग मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकते।
मोक्ष की यात्रा करने के लिए मनुष्य देह प्राप्त करना आवश्यक, इसलिए वो मनुष्य की देह के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देवता जो मनुष्य में